नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग टैग को समझने वाले हैं। टेबल टैग में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग टैग का यूज़ होता क्या है और इसको हम किस तरीके से अपने टेबल में यूज़ करते हैं। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग यूज़ करने से पहले उसको समझ लेते हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज़ जो है वो किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे दिया है सेल पैडिंग जो है, सेल पैडिंग से सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी को डिफाइन किया जाता है, जबकि जो सेल स्पेसिंग है, नाम से समझ में आ रहा है, जो सेल स्पेसिंग है ये सेल स्पेसिंग से सेल्स के बीच की दूरी को डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हम अपने टेबल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो टैग है उसको यूज़ करते हैं। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो नोटपैड एप्लीकेशन पर आते हैं। याद रखिएगा, जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है ये टेबल टैग के अंदर ही यूज़ होता है, इसके लिए अलग से कोई आपको नहीं देना। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले सेल पैडिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा हुआ है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर सेल पैडिंग का जो है वो टैग लगा देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग और यहाँ पे कर दिया 15, फिर से हम उतना ही दे देते हैं। सॉरी, याद रखिएगा स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे F5 देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो सेल पैडिंग समझ में आ गया कि जो सेल पैडिंग होता है वो टेक्स्ट और सेल के कंटेंट के बीच में स्पेस इस तरीके से करने के लिए होता है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे सेल्स के बीच में स्पेस करना है तो उसके लिए सेल स्पेसिंग होता है। तो यहाँ पर गए हमने ये सेल तो वही रहने दिया, सिर्फ यहाँ पे स्पेसिंग का जो है वो बढ़ा दिया और सेम मैं उतना ही रखती हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने F5 किया। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में हमारा क्या था, जो सेल था ये सेल का सेकंड बॉर्डर है, ये हमारा टेबल है, ये सेल्स हैं। अब इसमें जो हमारा टेक्स्ट था, जब हमने सेल पैडिंग लगाया था तो उसमें हमारा जो टेक्स्ट था वो सेल्स से काफ़ी दूर आ रहा था। लेकिन जब हमने सेल स्पेसिंग दिया तो सेल स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपके सेल्स के बीच में कितना स्पेस होगा आपकी टेबल से। तो देखिए टेबल हमारा ये रहा और स्पेस जो है वो इतना दिख रहा है हमें सेल्स के अंदर। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का जो है वो टैग लगाते हैं। आप चाहो तो दोनों एक साथ अप्लाई करके देख लो, अलग अलग टेबल बना के देख लो ताकि आप समझ में आ जाए। तो सेल पैडिंग में क्या हो रहा है, सेल पैडिंग में जो है हमारा वो टेक्स्ट हमारा सेल से दूर है यहाँ पे, लेकिन सेल स्पेसिंग में क्या है, सेल्स के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए करते हैं। पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।